स्वरूपा हमारी माता बहनाएं और इधर बैठे हुए वृद्ध और नवयुवक हमारे सभी साथियों को भगवान की शुभ आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त हो। समयानुसार बता रहा हूं और वो तुम्हारे लिए ऐसी बात बता रहा हूं जो आज तक तुमने सुनी नहीं जीवन में। कैसी बात बता रहा हूं जो आपने जीवन में नहीं सुनी है। और हंसने आम भी बंद कर लो, बात भी बंद कर लो और प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ अपने जीवन के कल्याण के मेरे 40 साल के अनुभव का विषय सुन लो। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपकी तरफ ही, आपका ही दृष्टांत दे रहा हूं, सुन लो। लड़की की शादी होती है लड़की की शादी। अरे आपकी तो भई है, लड़की की तो आपकी भई है, मेरा आपकी भी शादी भई है। और उस जमाने की याद करिए जिस समय आपकी शादी हुई, तो आप अपने पियर को छोड़ करके बारात जब विदा भई, जब भी भैया जी बारात लेके चले, दादा विदाई लेके चले, भामर डाल के चले, तो आप कितनी रोई, कितनी बिलखी, कितनी हाहाकार किया। और आपको देखने के बाद में आपकी माँ रोई, बहन रोई, सखी सहेली सब रोई। अच्छा, आप ससुराल पहुंच गई और ससुराल जाने के बाद में आपने देखा ये मेरे पति हैं, ये मेरा मकान है। और धीरे धीरे बच्चे हुए और बच्चे पढ़ने लगे, आपको वहाँ का घर फिर भूलने लगे। और भूलने में पियर की जड़ जितनी थी, मोह की, ममता की आसक्ति, वो खत्म हो गई। और अब एक फोन करना जरा अपनी अपनी बेटियों पे, जो यहाँ से बेटी है बाहर। हेलो, हाँ बेटी, बड़ी बढ़िया भागवत हो रही है और तुम जो है 2-3 दिन आ जाओ। तो आपकी बेटियों का जवाब क्या मिलेगा? जो रो के गई, पछाड़ खा के गई, बिलखिल के कह गई और वो कहेंगी माता जी फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। फुर्सत क्यों नहीं है? उनको ये पता लग गया कि असली मेरा घर कौन सा है और नकली घर मेरा। तो यही जब तक आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि संसार का संबंध, संसार का रहना, संसार का मकान, संसार की जो भी प्रक्रिया है, ये हमारा स्थायी और हमारा जो है सत्यता का संबंध नहीं है। जहाँ शांति मिलेगी, जहाँ सुख मिलेगा, जहाँ सद्गति मिलेगी, जहाँ मोक्ष मिलेगा, अपने इसी परिवार में रहने के बाद भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। दूसरी बात, जिसने गुरु बना लिया है बहुत अच्छी बात, जिसने गुरु नहीं बनाया है वो कोशिश करे कोई महापुरुष जिसके पास बैठ के शांति मिले। अब आपके सामने भगवान राम जी भी हैं, भगवान कृष्ण जी भी हैं, भगवान विष्णु जी भी हैं, भगवान शंकर जी भी हैं। अब मन में ये दुदलाहट है कि अब मैं किसका भजन करूं, राम जी का करूं या कृष्ण जी का करूं। बस यहीं से गुरुजी आपके लिए एक मंत्र देते हैं, एक इष्ट बताते हैं और आप ये कहें कि मैं सबका ही भजन कर लूं। तो सबका भजन करने के लिए हमारे उड़िया बाबा जी महाराज ने मना कर दिया है। क्यों? देखिए, मेरी बात सुनिए और आप ध्यान दीजिए। लड़की ससुराल में रहती है और उसका जो विशेष संबंध, विशेष लगाव जो पति से होता है वो किसी से नहीं होता है। तो जब आपका एक इष्ट होगा, एक मंत्र होगा, तो आपके लिए फिर वो देखो ये बात है, सेवा तो ससुर की भी करती है, सास की भी करती है, देवर की भी मानती है, जेठ की भी मानती है, सबसे उसका संबंध तो है ही, परंतु विशेष लगाव एक से होता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कृष्ण जन्म होना है, केवल एक छोटा कीर्तन है इसीलिए। और एक बढ़िया बात बता रहा हूं, सोमवार का दिन होगा
और सोमवार के दिन एक मंत्र मैं सबके लिए बताऊंगा, चाहे आप किसी प्रकार से समझ लेना। और वो शिव जी का मंत्र है और विष्णु भगवान का दिया हुआ है। अगर आप उसे लेंगे, सोमवार के दिन सबको ही मैं एक मंत्र बताऊंगा। गुरु का मंत्र जपेंगे, परंतु गुरु जी से भी पूछ लेंगे कि शिव मंत्र उन्होंने बताया, तो आपको गुरु जी कहेंगे कि बहुत विशाल मंत्र है कि राम भजन बिन बंदे तेरा और जीवन है बेकार, कि राम भजन बिन बंदे तेरा और जीवन है बेकार, और गुरु शरण में जाके तेरा अरे होगा बेड़ा पार, कहूँ मैं यों सम